अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे फ़्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो चलिए आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू। इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के लिए पहले मैं इसकी चारों साइड से बारीक बारीक लेयर उतार लूँगी, ताकि जो फ्राइज़ की कटिंग है वो बेस्ट हो सके। तो और रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और पूरी रेसिपी को देखिएगा, जिससे आपकी चिप्स ऊपर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगी। तो चले आए इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी मोटाई जो है वो 1/2 इंच की रखी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ही साइज से कटा है। आज आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड जो काटने लगी हूँ उसको भी मैंने 1/2 इंच का ही रखा है। मीन्स के चारों साइड से फ्राइज़ का एक ही साइज़ होना चाहिए। चलिए अब इसको मैं बॉल में डाल लूँगी। और जो बाकी के पोटैटोज़ हैं उनको भी मैं जल्दी जल्दी से कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को फॉलो करने का कहने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पर एक कोटिंग भी करूँगी, और इसका क्या तरीक़ेकार है वो भी देखिएगा, जिससे आपकी जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ही मज़े की बनने वाली हैं। और मैं आपको इसके साथ जो एक एक्स्ट्रा समझ लें एडिशनल या एक्स्ट्रा जो दे रही हूँ चीज़, वो है चीज़ सॉस, जो कि फ्राइज़ के साथ बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर अब मैं चिल्ड वाटर ले रही हूँ, ठंडा फ्रीज़र का पानी, जिसमें मैं चिप्स को 30 मिनट के लिए सोक करके रखूँगी। अगर आपके पास चिल्ड वाटर नहीं है तो आप आइस क्यूब्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, आधे घंटे बाद मैंने इसको छान लिया है। इससे क्या होगा कि जो पोटैटो स्टार्च है ना, वो इसमें से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं, पानी का कलर देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी पकने के लिए रख दिया था। तो ये तकरीबन पकने के करीब था कि मैंने इसमें फ्राइज़ को डाल दिया है, और इसको अब मैं उबाल आने पर 5 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। ढक देंगे, और जैसे ही तेज़ उबाल आएगा हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। इससे क्या होगा कि जो हमारी फ्राइज़ हैं वो अंदर से भी हमें लाइट सा नमक का टेस्ट देंगी, बिल्कुल फीकी सी नहीं होंगी जी। दोस्तों, यहाँ पर वो तेज़ी से चिप्स को पकना शुरू हो गई है। यहाँ पर हम इसको 5 मिनट तक पकाने के बाद छान लेंगे। इससे क्या होगा कि चिप्स 70% तक डन हो चुकी होगी जी। यहाँ पर ठंडा पानी नहीं, जो नॉर्मल पानी होता है उससे हम एक दफ़ा इसको वॉश करेंगे, ताकि इसमें जो बचा कोई भी थोड़ा बहुत जो रह गया हो पोटैटो स्टार्च वो भी निकल जाए, पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। चलें अब इसको हम फ्राइज़ को एक ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा लिया है, लगाकर इस पे मैं स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्राइज़ तकरीबन किस तरह से गली हुई होनी चाहिए। ये देखिए, देख सकते हैं कि उसको तोड़ा है, वो टूट भी आसानी से गई है, और ज़्यादा इस तरह भी नहीं है कि हाथ लगाने से ही बस टूट गई। चलें अब हम जो स्पेशल इसके लिए सॉस थी वो तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है बटर। ये एक तरह से ये लोडेड फ्राइज़ भी हैं, जो हम मैकडॉनल्ड्स पे जाके अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स में खाते रहे हैं, ये वही फ्राइज़ है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मैदे का शामिल कर दिया है। इसको
हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून हॉट सॉस का। आप जिस भी फ्लेवर में खाना चाहें आप वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। एक मिनट के लिए तकरीबन भुनाई करने के बाद यहाँ मैं स्मॉल कप है दूध का वो शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो गया, दूध को उबाल आना शुरू हो गया, तो मैंने इसमें शामिल कर दी 1/3 कप चेडर चीज़ और चेडर चीज़ को भी मैं इसमें डिज़ोल्व होने तक मिक्स करती रहूँगी। फिर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊँगी इस सॉस की कि किस कंसिस्टेंसी पे आके आपने चूल्हे को बंद कर देना है। और यहाँ पर 1 से 2 चुटकियाँ नमक शामिल किया। दोस्तों नमक अपने अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा इस सॉस में, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। और अगर आप अनसॉल्टेड बटर लें स्पेशली कहकर तो उसका तो मसला नहीं होता, वरना बटर में भी सॉल्ट होता है। अब फ्राइज़ जो कि हमने ठंडी होने के लिए रखी थी वो ठंडी हो चुकी हैं। एक ज़िपर लें इस तरह का, अगर नहीं है तो कोई भी शॉपिंग बैग कुछ भी ले लें, उसमें चिप्स को डालें। डालने के बाद कॉर्नफ्लोर लें, उसके 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दें। शामिल करने के बाद ज़िपर को बंद करें। बंद करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये समझ लें कि हमने इसको फेंटा लगाना है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नफ्लोर किस तरह से इस पे लगा है कि ना वो एक्स्ट्रा है ना ही कम, नॉर्मल लगा है। चलिए अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जी दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया है और यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया है। गरम करने के बाद उसमें मैंने फ्राइज़ शामिल कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पकना शुरू हो गई हैं। हमने इसको डालते साथ फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का इंतज़ार करना है। अगर हम फौरी चम्मच चलाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी फ्राइज़ जो है वो टूट फूट जाएंगी। जी दोस्तों यहाँ पर फ्राइज़ क्रिस्पी होना शुरू हो चुकी थी। इस पे लाइट गोल्डन सा कलर आएगा। ये फ्राइज़ तैयार हैं, इसको अब मैं निकाल लूँगी। और सॉस मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ बॉल में। अच्छा ये सिंपल फ्राइज़ हैं और साथ सॉस है। जो लोग इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह जो ज़्यादा चटखारा पसंद करते हैं वो चाट मसाला वगैरह आप देख सकते हैं। ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है कि छोटा बच्चा भी खाएगा ना तो उसको भी ये मज़े की लगेगी। और सॉस तो वैसे ही बहुत मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।